गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। आज मैं आप लोगों को ग्रामर में टेंस के बारे में बताऊंगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम वैसे टेंस को करते हैं जिसमें जो कार्य होता है वो पूर्णतः भविष्य में ही होता है और वो पूर्ण रूप से हो चुका रहता है। जैसा कि पहचानने की जो इसकी विधि है या जो प्रक्रिया है पहचानने की या तरीका है, उसको हमने यहां लिख दिया है कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द रहते हैं, तो ऐसे वाक्यों को क्या कहा जाता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आप देख रहे हैं कि एक उदाहरण भी हमने लिख दिया है कि हम लोग खेल चुके होंगे, अर्थात ये जो है खेल चुके होंगे, ये काम जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे वाक्यों को ही क्या कहा जाता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहा जाता है, जिसमें काम फ्यूचर काल में ही या दैट मींस भूतकाल में ही पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इसका रूल क्या कहता है। रूल है इसका, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस शैल विल, इसके बाद हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। हैव के बाद फ्यूचर टेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखिए, परफेक्ट टेंस किसी का भी हो, प्रेजेंट टेंस का हो या पास्ट टेंस का हो या फ्यूचर का हो, परफेक्ट में हमेशा वर्ब का तीसरा रूप ही लगता है। तो आप क्या करेंगे कि वर्ब का तीसरा रूप दे रहे हैं, देख लीजिए कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल, इसके बाद हैव, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट। शैल विल चूंकि आप जान रहे हैं कि फ्यूचर टेंस का वो क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। नेगेटिव में क्या करना है आपको? सब्जेक्ट के बाद शैल नॉट या विल नॉट, शॉर्ट में हम लोग उसको क्या करते हैं? शैल या ऑन भी लिखा जाता है। इसके बाद हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद आते हैं हम इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या करना है? जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसे आप सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, इसके बाद वर्ब 3, फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आपका जो 6 रूल है हमने लिख दिया है। WH वर्ड वाला भी है। WH वर्ड जो है, एक है केवल इंट्रोगेटिव और दूसरा है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी एक रूल को आप एक WH वर्ड में इस रूल को प्रयोग करेंगे और एक WH वर्ड में इस रूल को प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, ये जो आपका रूल है, ये रूल आपका आ जाएगा इस सेंटेंस के लिए, क्लियर? और ये जो रूल है इसमें फॉलो करेंगे हम लोग, इसमें आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां देखिए WH वर्ड है केवल, इसके बाद शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 ऑब्जेक्ट। नीचे में सेम चीज है कि WH वर्ड केवल लगा हुआ है। इसके बाद इस रूल के आधार पर ही आपका जो भी सेंटेंस है उसे आप बनाते हैं। तो चलिए इसका एक उदाहरण हम देखते हैं। यही उदाहरण को बनाते हैं, हम लोग खेल चुके होंगे। देखिए, हम लोग खेल चुके होंगे, इसका अफर्मेटिव बनेगा, ये है आपका अफर्मेटिव। हम लोग क्या है? सब्जेक्ट है, तो ये हो गया आपका वी। इसके बाद वी के साथ क्या लगाएंगे? शैल देंगे। और विल भी पड़ता है, आप जान रहे हैं कि शैल और विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में होता है, लेकिन आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी के साथ विल लगता है। लेकिन जहां पे डेफिनिट होता है, किसी भी चीज की निश्चितता बताती है, वहां पे क्या करते हैं हम लोग? वी के साथ विल का भी प्रयोग होता है और आई के साथ विल का प्रयोग होता है और ही सी के साथ शैल का होता है। तो चलिए यहां हम लोग विल ही लगाएंगे, सॉरी शैल लगाएंगे, वी शैल। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या देना? हैव आपको देना है। वी शैल हैव वर्ब 3, वर्ब कौन है आपका? खेलना, तो प्ले का वर्ब 3 प्लेड हो जाएगा। वी शैल हैव प्लेड। देखिए, अब केवल हम लोग खेल चुके होंगे, क्या खेल चुका होगा वो ऑब्जेक्ट आपको नहीं दे रहा है, तो यहाँ आप अगर दे देते हैं वी शैल हैव प्लेड फुटबॉल और क्रिकेट, तो ये आपकी समझने के लिए है, या ये हमने क्रिकेट कर दिया। वी शैल हैव प्लेड फुटबॉल और क्रिकेट, ये आपका हो गया अफर्मेटिव। नेगेटिव जब बनाते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? वी शैंट हैव प्लेड। ओके, ये आपका हो गया फुटबॉल या क्रिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव, ये आपका
नेगेटिव, इसके बाद इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम लोग पहले लाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट शैल वी हैव प्लेड क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है यहाँ। देखेंगे ये जो सेंट है इसको पहले ले आइए। सेंट वी हैव प्लेड क्रिकेट। WH वर्ड में देखिए हम लोग कब क्रिकेट खेलेंगे, तो यहाँ WH वर्ड कौन आ गया, कब है, तो कब का इंग्लिश होता है when। इसके बाद इस रूल के आधार पर बनाएंगे तो शैल दे दिए, when shall we have played क्रिकेट। नेक्स्ट है वाई से बनाइए आप, वाई। इसके बाद इसको टोटल उतार देंगे हम लोग, वाई सेंट वी हैव प्लेड क्रिकेट। क्लियर। तो ये आपने देखा कि एक सेंटेंस को हमने 6 तरीके से अर्थात 6 रूल से बनाया है। आप भी घर में इसी तरह से होमवर्क के रूप में या घर में आप बैठ करके प्रैक्टिस करें। एक कम से कम आप 10 सेंटेंस लिखें और 10 सेंटेंस को आप 6 बार करके बनाएं। क्योंकि एक सेंटेंस आपका 6 बार बनेगा तो इस प्रकार से 10 सेंटेंस जो है वो कितने हो जाएंगे, टोटल 60। तो आप 60 सेंटेंस बना करके हमें व्हाट्सएप के जरिए भेजें और हमें बताएं कि ये आपको कैसा लगा आज के बारे में हमारा ये वीडियो, ताकि हमें भी पता चले कि आप कहां तक समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। और इसी के साथ आज का ये हमारा जो वीडियो है वो समाप्त होता है। थैंक यू।